ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 21 अप्रैल 2024। तो आज मीठे मीठे बाबा भोले बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सर्व का सदगति दाता एक बाबा है। बाबा जैसे निष्काम सेवा और कोई कर ही नहीं सकता। भगवान कह रहे कि मैं सबके सदगति दाता हूँ, सबके सदगति देने आया हूँ ना, तो मेरी जैसे निष्काम सेवा कोई नहीं कर सकता। देखो, दुनिया में कोई भी है, साधु संत या कोई भी बहुत महान आत्मा भी थोड़ी बहुत इच्छा, थोड़ी बहुत भी शांति, सुख की कामना ज़रूर रखते हैं, लेकिन एक ईश्वर है, उनको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो है निराकार। जब वो देह शरीर में आएंगे तभी तो कुछ चाहना रखेंगे। निराकार पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा, द लाइट को क्या चाहिए? इसलिए बाबा कहते हैं मैं हूँ निष्काम। और बाबा सिर्फ हमें स्वर्ग पहुँचा देते हैं, स्वर्ग जाते नहीं हैं भगवान, वो सिर्फ हमें पहुँचाने के लिए आए हैं। तो उन्हें तो कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए तो हम भगवान को याद करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हमारे लिए है, हमें देने आए हैं, इसलिए तो उनको हम दाता कहते हैं, है ना। और कहते हैं ना कि अंधेरा नहीं होता उनके जीवन में जिनका सवेरा ईश्वर के नाम से शुरू होता है। इसलिए सुबह जब भी उठे तो बस शुभ प्रभात अपने इष्ट देव को, ठीक है, क्योंकि उनकी वजह से आज हम ये प्रभात देख पा रहे हैं, नहीं? तो सुंदर बात है। फिर प्रश्न है, न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में बाबा को कौन सी मेहनत करनी पड़ रही है? न्यू वर्ल्ड अर्थात नई दुनिया, स्वर्गिक दुनिया स्थापन करने में भगवान को कौन सी मेहनत करनी पड़ रही है? तो बाबा कहते हैं एकदम अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसे पूज्य देवता बनाने की मेहनत मुझे करनी पड़ रही है। सही बात है। जो हम आत्माएं ना पाप आत्माएं हो गए, द्वापर से गिरते 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 विक्रम इतने किए कि एकदम बाबा जब आए हमको देखने ना, तो आत्मा में कोई चमक थी ही नहीं, उस चमक पे एकदम काली मली हुई थी। अब बाबा आके ज्ञान सुनाए, हमारे अंदर की उस कड़वाहट, उस कालेपन को, विकार को बाबा दूर कर रहे हैं। अब हमारे ऊपर है ना, जितनी जल्दी जल्दी हम अपनी सफाई करें। तो बाबा आकर हम पापियों को, विकर्मी को नारायण जैसे, लक्ष्मी नारायण जैसा पूज्य देवता बना रहे, तो कितनी मेहनत करनी पड़ी ना बाबा को। बाबा तुम बच्चे को देवता बनाने, अब जैसे धोबी का गधा, धोबी क्या करता है? गधे को नहलाता है, धुलाता है कि कपड़ा रख के, गट्ठर रख के इसको ले जाऊंगा, हाँ, बाहर। लेकिन धोबी क्या, गधा क्या करता है? धोबी ने तो नहला धुला दिया, बस वो धोबी अपने काम में व्यस्त हो गया, और गधा देखेगा जहाँ कीचड़, जाके उसमें लौट जाएगा। फिर अब धोबी मारेगा कि नहीं उसको? तो यही हो रहा है हम बच्चों के जीवन में, कि बाबा हमें ज्ञान सुनाकर हमारे मन की सफाई करते हैं, नहलाते धुलाते। उनको आस होता है क्या सारा दिन ये लोग एकदम विकार रहित रहेंगे, क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं रखेंगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? हाँ, जहाँ कुछ बात हुई, छोटी सी भी कुछ समस्या आई, बस उस कीचड़ में लपेट गए। तो बाबा को फिर से उठाना पड़ता है, नहलाना पड़ता है, मन की सफाई, ताकि बच्चे इसको मेंटेन रखें। तो कितनी मेहनत कर रहे हैं ना भगवान। बाकी सभी आत्माएं तो शांति धाम जाती है, हर एक को अपने हिसाब किताब चुकतू कर लायक बनकर वापस घर जाना है। तो सारी आत्माएं देखो, परम धाम तो सभी जाएंगी, हाँ, लेकिन शांति धाम में सारे रह जाएंगे, मुक्ति धाम में। और जो नंबर 1 आत्माएं हैं भगवान से पढ़कर, वो सेकंड में कहाँ पहुंचेंगे? स्वर्ग, सुख धाम पहुंच जाएंगे। तो यही रहस्य है, भगवान आए हैं यही पढ़ाई पढ़ाने। अब जो जितनी जल्दी पढ़ाई पढ़े और तैयार हो जाए। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं, दूर कहीं ले चल, चांद सितारों से दूर कहीं, दूर कहीं, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं, दूर कहीं ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और गीत के बोल समझ गए। तो यह है कलयुग, है पाप की दुनिया। अब भगवान हमें पुण्य की दुनिया था सत्युग स्वर्ग ले जा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी पाप भस्म करने हैं ना, जो भी हम सबने अनजाने में किए हुए हैं, क्योंकि वहाँ कोई पाप होता नहीं। वह है राम राज्य और यह है रावण राज्य। इस रावण राज्य में सब पति दुखी हैं, तब तो पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। सभी धर्म वाले पुकार रहे हैं, कोई हिंदू धर्म के खाली नहीं पुकार रहे हैं। हाँ, क्रिश्चियन धर्म वाले, ओ गॉड फादर हमें लिबरेट करो,
मुस्लिम धर्म वाले, ओ खुदा आकर हम पर रहम करो। हाँ, सिख धर्म वाले भी एक ओंकार सत्यनाम सत श्री अकाल सभी पुकार रहे हैं उस एक को। तो वो एक आ गया है, लेकिन वो निराकार है, गुप्त है ना, इसलिए लोग पहचानते नहीं है। हाँ, क्योंकि हमने तस्वीर किसकी देखी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, तो हम इन्हीं को परमात्मा मानते हैं, इन्हीं को भगवान मानते हैं। लेकिन आप तस्वीरों पर गौर कीजिए, ब्रह्मा जी भी के आंख बंद ध्यान में, विष्णु जी भी क्षीर सागर में रहते ध्यान में, और शंकर जी तो हमेशा ही तपस्या में रहते। तो ये तीनों जो भगवान हम मान रहे हैं सबसे परम है, तो ये तीनों किसका ध्यान कर रहे हैं, किससे प्राप्ति के लिए साधना कर रहे हैं। तो ये रहस्य हमें अभी पता चला कि ये तीनों अपने पिता शिव को याद कर रहे हैं, जो कि निराकार है। लेकिन शिव को किसी को याद करने की दरकार ही नहीं, क्योंकि वो सबके पिता है, न उनका कोई टीचर है, न कोई सदगुरु है। ठीक है, वो गुरुओं के परम गुरु सतगुरु है शिव भगवान। तो यही बात तो सबको बताना है, लेकिन लोगों को पहचान ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते सबको बता दो, बाकी माने न माने ये उनकी चॉइस है। बाबा यहाँ आकर बच्चों को सुखधाम का रास्ता बता रहे हैं, सभी का कल्याण करते हैं। हाँ, इसलिए तो उनको सदा कल्याणकारी कहा जाता है। और उन्हीं के लिए तो गायन है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्यम अर्थात जो सदा सत्य है, जो जन्म मरण में नहीं आए, क्योंकि सभी का शरीर छूटा था ना। अगर राम जी को हम भगवान मानते हैं तो राम जी ने शरीर लिया, और राम जी का भी शरीर छूटा था, समाधि लिए थे जल समाधि सरयू में। कृष्ण जी, उनको भी यदि हम परमात्मा मानते हैं तो उनका भी एक मामूली सी बहेलिए की विष्णुमा तीर से उनकी मृत्यु हुई। तो क्या भगवान की मृत्यु हो सकती है? यही तो बात बतानी है, सबको इस रहस्य उजागर करना है कि परमात्मा देहधारी नहीं है। वो 16 कला संपूर्ण देवता थे, राम जी, कृष्ण जी, विष्णु जी, लेकिन भगवान नहीं थे। भगवान वो जो कि एक हो, और वो किसी रूप में नहीं हो, और वो सभी धर्म के आत्माओं, हर जाति के आत्माओं का पिता हो। क्या राम जी को मुस्लिम धर्म वाले अपना पिता मानेंगे, या फिर उनके मोहम्मद इब्राहिम को हम पिता मानेंगे? क्राइस्ट को क्या हम अपने मंदिर में जगह देंगे? नहीं देंगे ना। तो यही पर तो मिथ है कि ये हम सभी धर्म पिता के अपने अपने, मतलब कि समझ के हमने अपने देवता चुने और अपने इष्ट बनाए, लेकिन सबके पिता कौन है, वो एक। इसलिए भगवान जब भी हम लोग कहते हैं तो उंगली क्या 5-6 उठती है उंगली? कितनी उंगली उठती है? सिर्फ एक उंगली। और किधर इशारा करती है? ऊपर की ओर, क्योंकि हमको पता है कि हमारा पिता ऊपर रहता है और वो एक है। किसी भी घर में देखिए पिता एक होते हैं और बच्चे अनेक होते हैं। ऐसा नहीं कि पिता अनेक है और बच्चे एक है, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो सृष्टि का भी यही नियम है, पिता एक है, भगवान एक है, और बच्चे अर्थात देवताएं अनेक है। तो यह रहस्य परमात्मा ने स्वयं आकर बताया। ये बातें हमें किसी शास्त्र आदि में नहीं मिली, इसलिए लोग मानते नहीं, क्योंकि परंपरा से जो सुने होते हैं ना, वो उनको समझ में आता है। लेकिन ये बातें परंपरा से है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा तो अभी आए हैं, कल्प के अंत में 5000 वर्ष पे भगवान आए और ये ज्ञान हमको सुना रहे हैं। तो मानेंगे जानेंगे वही जो इस कल्प के होंगे, जो दैविक कुल के होंगे ना, वही इस बात को समझेंगे। तो यही रहस्य है। फिर बाबा कहते हैं हिंदू धर्म स्थापन करने वाला तो कोई है ही नहीं। ये बात भी सच है, बिल्कुल सच है। क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन हुआ, डेट टाइम सब कुछ पता है, स्थापक भी पता है। मुस्लिम धर्म कब हुआ, डेट टाइम ईस्वी सब पता है। लेकिन सनातन धर्म कोई बता सकता है? आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ? तो ऋषि महात्मा भी कहेंगे ना, ईश्वर की गतिमति ईश्वर ही जाने, क्योंकि डेट तारीख किसी को पता ही नहीं। क्योंकि ये संगम युग में भगवान आए थे ना, तब इन्होंने स्थापन किया था। ये गुप्त युग है, संगम युग गुप्त है, सबको पता नहीं है। और परमात्मा इसी युग में आके सनातन धर्म की तो स्थापना कर रहे हैं, तो ये कैसे कोई जानेगा? और फिर जब आत्मा दूसरा जन्म लेगी तो ये ज्ञान लोप हो जाएगा, है ना। आत्मा जब नया शरीर लेती है तो ऐसे भी पिछला संस्कार सब भूल जाती है ना। इसीलिए सनातन धर्म परमात्मा आकर गुप्त रीति से स्थापन करते हैं, किसी को पता ही नहीं है। तो ये रहस्य है, इसलिए तो बाबा कहते हैं कि सबको बताओ, जो इस कल्प का होगा ना वो समझ कर आ जाएंगे। हाँ, गृहस्थ मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों के फॉलोवर्स कैसे बन सकते हैं? तुम पहले प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र थे, अर्थात सत्विक त्रेता में गृहस्थ आश्रम था, लेकिन वो पवित्र आश्रम था। यही बाबा कह रहे, स्वर्ग में देवी देवता पवित्र होते हैं ना, तो वो सारे विश्व के मालिक बनते हैं। अब बाबा से तुमको कितनी माइट मिलती है, शक्ति मिलती है। एक सर्वशक्तिवान बाबा ही आकर सबकी सदगति करते हैं, और कोई न सदगति दे सकते हैं न पा सकते हैं, ये भी बात सही है। कोई भी सदगति मतलब साथ नहीं ले जा सकता सिवाय भगवान के, क्योंकि घर का रास्ता उन्हीं को मालूम है, किसी को पता ही नहीं। और कोई भी यदि धरती पर आ गया तो मोक्ष और निर्वाण तो किसी को मिलता ही नहीं,
क्योंकि एक बार जो आ गया सृष्टि रंगमंच पे, तो वो पार्ट प्ले में आना ही आना है, जन्म मरण में आना ही है और शरीर लेना ही है, छूट नहीं सकते वो। भगवान आकर एक ही बार सबको ले जाएंगे, इसलिए तो शिवरात्रि, शिव की बारात का गायन है। शिव आते हैं और सभी को साथ लेके जाते हैं, जिसमें देवी देवता, राजा रानी, भूत पिशाच, जैसे वे विकारी आत्मा, पाप आत्माएं, पुण्य आत्मा, सभी साथ जाते हैं बारात में। तो लास्ट में भगवान सबको लेकर जाएंगे। इसलिए तो बाबा कहते हैं, लेकिन मेरे को कोई यथार्थ रीति जानता ही नहीं। हाँ, ऋषि मुनि में नेति नेति कह गए कि हम नहीं जानते ईश्वर को। ईश्वर की गतिमति वही जाने। तो ऐसे कहने से किसी भक्त आत्मा के आप प्रश्न को, कि उनकी पिपासा को शांत तो नहीं कर सकते। इसीलिए परमात्मा को आना पड़ा है कि जो भी प्रश्न है मुझसे पूछो, मेरे पास हर प्रश्नों के उत्तर हैं। और बाबा हम बच्चों को भी इस लायक बनाया है कि जो भी कोई सवाल करे तो आप अपने अपने वाक्यों से, अपने भाव से उसके मन को शांति दें, उसके मन को उत्तर दें, ताकि वो मतलब निश्चिंत हो जाए। तो आत्मा को कितना समझदार बनना चाहिए ना, इसके लिए जो समझदार सयाना बच्चा होगा वही तो किसी को इतनी बड़ी बात समझा देगा। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें डबल अहिंसक बनना है। डबल अहिंसक अर्थात मन से, तन से, धन से, हर एक चीज से अहिंसक। किसी भी बात की हिंसा नहीं करनी, किसी को दुख देना, किसी के मन को चोट पहुंचा देना, आत्मा को घायल कर देना अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, यह भी तो हिंसा है ना। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करनी है, क्योंकि यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो ऐसा विद्यालय और कोई हो न सके जहाँ स्वयं ईश्वर बैठकर पढ़ाए। क्या किसी संस्था में ऐसा है कि भगवान बैठ पढ़ा रहे? अभी शरीर को नहीं पढ़ा रहा है, परमात्मा तो आत्मा को ही पढ़ाएंगे ना। हाँ, और ये आत्मा, ये मंथन भी तो आत्मा ही बोल रही है। हाँ, भले शरीर में हूँ मैं, लेकिन काम तो आत्मा का है, और परमात्मा का काम है, आत्मा कर रही है, कराने वाला करा रहा है ना। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि हमने बोला, हमने सुनाया, उस दिन से फिर हमारा पतन शुरू हो जाएगा, अहंकार आ जाएगा ना। इसीलिए जो भी अच्छे काम कर रहे हैं ना, वो परमात्मा को सौंपते जाए कि भगवान सब तेरे नाम से हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। फिर रात्रि क्लास है। अभी तुम्हारी सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों डिनास्टी चल रही है, मतलब दोनों तरह के बच्चे तैयार हो रहे हैं। हाँ, अब कौन सूर्यवंशी में जाएगा, कौन चंद्रवंशी में, ये तो पढ़ाई पर है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि पढ़ो। मैं तो सबको एक समान पढ़ा रहा हूँ ना, लेकिन बच्चे मार्क्स लाने में नंबरवार हो जाते हैं, तो इसमें बाबा की तो गलती नहीं है ना, बच्चे की है कि वो ध्यान से पढ़ ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे। तो तुम बच्चों को खुशी बहुत रहनी चाहिए। तुम जानते हो नई दुनिया बन रही हुई तुम्हारे लिए, सोने हीरे के महल बन रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। अगर कोई दुनिया में कोई बच्चा जाने कि मेरा बड़ा अपार्टमेंट बन रहा है, मेरा बड़ा बंगला बन रहा है, वो बच्चा कितना नशे में रहेगा। स्कूल वगैरह भी जाएगा तो बोलेगा मेरा तो बड़ा घर बन रहा है, मेरे घर में ऐसी सीढ़ी लग रही है, ऐसे टाइल्स लग रही है, ऐसे रूम्स बन रहे हैं, हाँ, दीवारों पे ऐसे कारीगरी हो रही है। वो कितना खुश होगा। लेकिन जब कोई बच्चा यह जाने कि उसका ऐसा महल बन रहा है जो हीरे जवाहर के महल होंगे, हाँ, जिसमें लाइट्स, डायमंड्स के लाइट चमकेंगे, तो उसको कितना नशा और खुशी रहना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं सदैव नशे में रहो, खुशी में रहो। धारणा है, डबल अहिंसक बन, योग बल से इस हेल को हेवन बनाना है, इस नरक को स्वर्ग बनाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पर एक बाबा को पूरा पूरा फॉलो करना है। अब बाबा ने जो श्रीमत हमें बताया, ये कोई व्यर्थ तो नहीं बोला, किसी घर में लड़ाई वगैरह की बात तो नहीं है। अपने आप को सुधारना है और सभी को क्षमा करना है, आगे बढ़ना है, खुश रहना है, सेवा में जुट जाना है। तो इसको फॉलो करने में क्या दिक्कत है? ये तो हमारे लिए अच्छी चीज़ें है ना। आत्मा को जो ताकत दे रही है वो तो अच्छी चीज़ें हैं। इसलिए भगवान को फॉलो करो, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन, योग अग्नि से अपने विकर्मों को दग्ध करो। अब योग अग्नि अर्थात मेडिटेशन, योग। देखो, मेडिटेशन ये नहीं है कि आप घर एक जगह बैठ करके घंटों बैठे हुए हैं, काम काज छोड़कर बैठ गए। नहीं, बाबा ये नहीं चाहते। बाबा कहते चलते फिरते योग। आप भोजन भी बना रहे तो योग भी बना रहे, बाबा की याद में बना रहे हैं। बाबा तुम्हारे इस घर में ये सेवा हो रही है, हाँ, जो भी काम कर रहे हैं भगवान की याद से करें। तो क्या होता है ना, याद से याद मिलती है भगवान की। जैसे एक में जीरो लगाते, बिंदी लगाते तो 10 हो गया,
फिर एक और बिंदी लगाए 100 हो गया, एक और बिंदी लगाए 1000 हो गया, और कितनी सारी बिंदियाँ अगर लगाते जाए, मतलब याद की संख्या बढ़ाते जाए ईश्वर की, तो आपका मन, आपका घर, जहाँ भी आप हो, वो मालामाल हो जाएगा। किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी और शक्तियों से आप भरपूर रहेंगे। तो ये है योग अग्नि, ये है कि कहीं भी रहो, चलते फिरते, खाते पीते, अब याद में रहो, भगवान का शुक्रिया करना, यही तो याद है। और सबको ज्ञान चिता पर बिठाओ, मतलब ज्ञान से सबको स्नान कराओ, सबकी मन बुद्धि आत्मा को तृप्त करो। यह ईश्वर का काम है, वरदान है। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। तो सफलता मूर्त कौन बनते हैं? जिनको सदैव सफलता प्राप्त है, तो वे कैसा सेवा करते हैं? निस्वार्थ और निर्विकल्प, कोई विकल्प नहीं, हमें तो करना है, ईश्वर की प्रेरणा है, भगवान का डायरेक्शन है, बस करते जाओ, तो सफलता तो तुम्हारे हाथ में है। सेवा में सफलता का आधार ही है निस्वार्थ, क्योंकि कोई स्वार्थ रख लेंगे ना, तो वो ऊपर तक नहीं जाएगा। और हमें तो, हम किसके लिए काम कर रहे हैं? ईश्वर के लिए, क्योंकि भगवान है, हमें देख रहे हैं, और देने वाला दाता तो ईश्वर है। जो हमारे परिवार है, हम सबकी सेवा के निमित्त बने हैं। यह भगवान, ये ब्रह्मा कुमारी में हमें ये पाठ पढ़ाया जाता है कि आप सेवाधारी हो, चाहे कोई भी आत्मा हो, गरीब हो, अमीर हो, बस सेवा का जो लगन है, वो तो बस है ही। तो वो खुद भी संतुष्ट रहते, हर्षित है, तो दूसरे भी उनसे संतुष्ट होते। सेवा में संगठन होता है, और संगठन में भिन्न भिन्न बातें विचार आते ही हैं, लेकिन उसको निर्विकल्प, निर्विकल्प रहो, कोई विकल्प मत चलो, फलना ने ऐसा बोला, वैसा बोला, अरे बातें तो आएंगी ही, बातों से ही संसार बना है, लेकिन उन बातों में हमको कैसे निकल के आगे बढ़ना है। और कहते हैं ना, सफलता से बने आपके कदमों के जो निशान हैं, क्योंकि आप सफल हो रहे हो, आपके अनुभवों से लोग प्रेरित हो रहे हैं, तो सफलता से जो आपके कदमों के निशान बने हैं ना, वो औरों के लिए भी सफलता की सीढ़ी बन जाएगी। सुना? आप जिधर जिधर जिस रूप से आप चलते हुए बढ़ोगे ना, लोग आपको फॉलो करेंगे कि नहीं, ये जो कहते हैं, ये जो करते हैं, वो सत्य हैं, इनके भाव बिल्कुल पवित्र हैं। तो बस सफलता हो गई ना। स्लोगन, अब सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तित करने की सेवा आरंभ करो। सकाश अर्थात आत्माओं को शुभ भावना की गिफ्ट, है ना, शुभ चिंतक मणि बनो, तब क्या होगा ना, लोगों की बुद्धियों का परिवर्तन हो जाएगा। अब ये सेवा आरंभ करो। पापा कहते हैं ना, ऐसा कोई ताला नहीं हो जिसकी कोई चाबी नहीं है, तो सबकी बुद्धि अभी बंद है, तो अपनी सेवा से, अपने व्यवहार से, व्यवहार की चाबी लगाओ और बुद्धि खोलो। क्योंकि ये भी बात तो कहते हैं ना कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलते। चोट उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है, और दिल पर लगे तो नेचर बदल जाता है, लेकिन लेकिन परमात्मा के आगे सब कुछ परफेक्ट नजर आता है, क्योंकि ईश्वर जब आ गए हैं, तो ये सारी बातें किताबी बातें हो जाती हैं। भगवान आकर हमारे नेचर ऐसे क्योर करते हैं ना, कि जीवन में आनंद ही आनंद, सुखमय जीवन, मंगलमय जीवन, स्वस्थ जीवन, और ये सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है। तो बस सफलता के कदमों से आगे बढ़ते चलिए, और लोग आपके कदमों पर कदम रखते हुए सफलता मूर्त बनते जाएं। सदा स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, सफल रहे, भरपूर रहे, संपन्न रहे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ओम शांति।